मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी का। अब उस पेपर में आपके सामने एक और टॉपिक आता है, क्या लोकतियों का। मुहावरे व लोकतियां दोनों का टॉपिक देखने को मिलता है। उससे संबंधित मुहावरे अपन ने पहले पढ़ लिए। अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं किसका, आपके सामने प्ले लिस्ट का, वहां से जाकर सारे उस वीडियो को देख लेना। जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं फ्री में प्राप्त हो सकती है। सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री में आपके सामने हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने क्लास को। पहला आपके सामने जो पहली लोकत्य, पहले तो यह समझो कि लोकत्या होती क्या है। अगर मुहावरे जैसी लोकत्या होती है तो दोनों में अंतर क्या होता है। देखो, लोकत्या होती है आपके सामने सामान्य जन मानस की भाषा। जैसे आपने कहा काला अक्षर भैंस बराबर, तो आम आदमी जो कोई भी व्यक्ति ने, किसी ने आपके सामने दो तीन शब्दों को जोड़कर इस तरीके से फिर बता दिया, जो आपके सामने क्या हो रहा था, जैसे शब्द वैसे उनका अर्थ निकल कर आ रहा था। समझ में आ गया। इनके ना तो किसने इनको लिखा है, किसने इनके बारे में बताया, किसी को नहीं पता आपके सामने। समझ में आ गया। तो इस प्रकार की चीज, ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्पष्ट शब्द निकलता है, समाज में सभी लोग उनको विस्तृत रूप से बोलते हैं। सामान्यतः वो बोलने वाली चीज होती है, उसी को किस नाम से जाना जाता है, लोकत्य के नाम से जाना जाता है। लोक प्लस उक्ति, इससे लोकत्य बनता है आपके सामने, है ना। तो लोगों द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है आम जनमानस में, जो जिनका कोई विशेष अर्थ निकले, उसी को लोकत्य के नाम से जाना जाता है। अब मुहावरे और लोकत्यों में क्या अंतर होता है। मुहावरे क्या होते हैं, जैसे शब्द होता है ना वैसा ही उनका अर्थ नहीं निकलता, उनका बिल्कुल अलग अर्थ निकल सकता है। लेकिन लोकत्यों का जैसे शब्द होते हैं ना वैसा ही उनका अर्थ निकल कर आता है, उन्हीं को लोकत्यों के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलो पढ़ते हैं आपके सामने अगले वाले प्रश्न की तरफ। काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है। भाई, भैंस के सामने काले अक्षर लिख दो, समझ में आएगा आपके सामने, नहीं समझ में आएगा। तो उसी तरीके से अगर अनपढ़ आदमी के सामने अगर आप पढ़ाई की बातें करो, उसको कहो कि ये पढ़कर सुनाओ, वो क्या पढ़कर सुना पाएगा, नहीं सुना पाएगा। तो इसी तरीके से काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है आपके सामने, बिल्कुल अनपढ़ होना। जिसको पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, काला अक्षर भैंस बराबर। मतलब बिल्कुल वो व्यक्ति अनपढ़ है, उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अगले वाला प्रश्न है, घर का भेदी लंका डावे। घर का भेदी लंका डावे मतलब आपसी फूट से विनाश होना। घर का आदमी है भाई, विभीषण ने क्या कर दिया था, रावण को मरवाने का काम किया था, सबको पता आपके सामने, भगवान राम के साथ मिलकर। तो उसी तरीके से अगर आपके लड़ाई होगी और आपका भाई आपके खिलाफ किसी जो आपका विपक्षी व्यक्ति है उसको आपके बारे में बता दे, तो आप क्या कहोगे, घर के व्यक्ति ने मेरे को नुकसान पहुंचाया, घर का ही व्यक्ति लंका को हमेशा से डांटा है और यही काम तुमने भी किया है। अगले वाली लोकत्य आपके सामने, हाथ कंगन को आरसी क्या। मतलब हाथ में अगर आपके सामने कंगन पड़ा हुआ है तो मुझे किस प्रकार के प्रूफ की जरूरत है। मतलब कंगन मतलब जो प्रूफ मांगा था, कंगन क्या है, प्रूफ के रूप में। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जो चीज आपके सामने रखी है उसके लिए आपको किसी भी चीज के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। समझ में आ गया। तो क्या रहेगा आपके सामने, प्रत्यक्ष कोई भी चीज आपके सामने है उसके लिए आपको कोई भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगले वाला है, दूर के ढोल सुहाने। मतलब दूर के ढोल सुहाने, आपने सुना होगा ना, कोई आपका दोस्त वो आपके सामने, घर से बाहर कोई व्यक्ति रहता है ना, वो जो आपको घर पे आते हो, आप हॉस्टल में रहते हो, बाहर रहते हो, तो आप माता पिता आपसे कितना प्रेम करते हैं, तब आप कहते हो अरे दूर के ढोल सुहाने होते हैं, मतलब दूर की वस्तु ही अच्छी लगती है। घर से बाहर पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, तब आपके घर वालों को आते हो तो वो कितना लाड प्यार करते हैं, 5-7 दिन बाद में एकदम बराबर कूट देते हैं आपको, है ना। तो इससे क्या होता है, आपके सामने दूर की वस्तु आपके सामने अच्छी लगती है ज्यादा। समझ में आ गया। अगले वाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब भाई जिसके हाथों में आपके सामने लाठी है ना, वही आपके सामने भैंस को चराने लेकर जा रहा है। 2-4 भाई थे, है ना, और एक शक्तिशाली था, उसने 2-3 उसे कमजोर थे, उसको दबा लिया और उसको रख लिया। तब क्या बनी, भाई इसके हाथों में लाठी थी, इसने हमें लाठी के सहारे डरा दिया और इसीलिए क्या हो गया, आपके सामने यही भैंस रख रहा है। मतलब जो शक्तिशाली व्यक्ति है भाई, इनमें से लाठी होगी, उसके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा भाई, इसीलिए वो क्या रखेगा आपके सामने, वही भैंस को रखेगा, उसी की जीत होती है। अगले वाला पॉइंट है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मतलब अकेला व्यक्ति है ना, वो जीवन में मतलब अकेला व्यक्ति जीवन में सब कुछ नहीं कर सकता। मतलब अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। मतलब एक अकेला व्यक्ति आपके सामने सारे के सारे बड़े काम नहीं कर सकता है, सभी को मिलकर करना पड़ता है। तो यही है, एक अकेला व्यक्ति सारे बड़े काम नहीं कर सकता, इसी से बनती है आपके सामने, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। अगले वाला है, थोथा चना बाजे गणा। मतलब
कोई एक व्यक्ति जिसके पास उपलब्धियां तो कम है लेकिन बढ़ चढ़ के बातें करता है। आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे ना जो काम करते हैं कम और बातें करते हैं बढ़कर, मैं ऐसे कर दूंगा इस पेपर में, देखना मैं इतने नंबर लेकर आ जाऊंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, आपके सामने इस तरीके की वो बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने बातें करते हैं। तो यही है, अयोग्य व्यक्ति होता है ना जिसमें उपयोगिता, जिसकी योग्यता तो होती है कम और बातें करता है वो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहा जाता है आपके सामने? थोथा चना बाजे घना। अगले वाला है जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही आपको फल मिलता है। इससे क्या बनता है आपके सामने? जैसे आपके कर्म होंगे ना वैसे ही आपको फल मिलता है, जैसे कर्म होंगे वैसे। भाई आपने कोई गलती कर दी तो आप क्या कहा जाएगा आपके सामने? जैसे आपके कर्म थे ना वैसे ही आपको क्या मिले भाई? फल देखने को मिले हैं। अगले वाला पॉइंट है ढाक के तीन पात। समझ में आ गई? सदा एक सी स्थिति रहना, मतलब आपके सामने ढाक होता है उसके तीन पात होते हैं, मतलब एक से जैसी स्थिति हमेशा रहती है। अब आपके सामने ये कोई पतंग होती है, इसका ये वाला कोना देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे देख लो, हमेशा के हमेशा समान रहते हैं। तो यही है कि जीवन में अगर एक सी स्थिति बनी रहे, अमीर है तो अमीर रहे, गरीब है तो गरीब रहे, तो आपके सामने क्या कहोगे आप? ढाक के तीन पात है। जिंदगी में पहले सिचुएशन भी ऐसी थी और आज भी वही की वही सिचुएशन बनी हुई है। अगले वाला है मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब कोई व्यक्ति है इसको आप दोस्त नहीं बनाना चाहते फिर भी आपके सामने हमेशा गले पड़ा रहता है, तो क्या कहोगे आप? अरे तू तो मान न मान मेरा मेहमान वाला व्यक्ति है, हर समय मेरे पीछे पड़ा रहता है, जबरदस्ती मेरे गले लगा रहता है। समझ में आएगा? तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जीवन में जो आपके सामने जबरदस्ती आपके पीछे पड़े रहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मान न मान मैं तेरा मेहमान वाला कॉन्सेप्ट उन पर लागू होता है। अगले वाला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब अपना अपराध न मानकर पूछने वाले को डांटना, मतलब अपना अपराध नहीं मानेंगे बल्कि देखो चोर है ना, कोतवाल को डांटना चाहिए चोर को, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? चोर कोतवाल को डांट रहा है, तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पर खुद की गलती भी नहीं मान रहा है और आपके सामने आपके टीचर ने पूछा भाई आपने होमवर्क क्यों कहा, तो आपने कह दिया मैं तो नहीं करके लाऊंगा, बताओ क्या करोगे? समझ? तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो अपनी गलती नहीं मानकर सामने वाले के सामने पड़ जाना, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने? उल्टा चोर कोतवाल डांटने के नाम से जाना जाता है। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में, अब ऊंट का मुंह इतना इतना बड़ा खुलता है, इतना बड़ा ऐसे, है ना, और उसमें जीरा इतना सा, तो मतलब जरूरत आपको बहुत ज्यादा और आपके सामने मिल रहा है बहुत कम। तब क्या कहोगे भाई? ये सारी की सारी चीजें तो कैसे हैं? ऊंट के मुंह में जीरे के समान, मतलब जितनी जरूरत है ना उससे बहुत ज्यादा कम है ये सारी की सारी चीजें। समझ में आ गया? तो ये थी आपके सामने मुहावरे व लोकतियां, जिसमें आपके सामने जितने जो इंपोर्टेंट आपके सामने जो लोकतियां थी वो मैंने कराई है। मुहावरे आपको पता है मैंने पहले करा दिए थे। मुहावरे वो होते हैं वो शब्द जिनमें आपके सामने क्या अर्थ है। शब्द देखो जैसे आपके सामने ये है अंधे की लाठी निकलना, अंधे की लाठी, अंधे की लाठी क्या होगा आपके सामने? एकमात्र सारा। अंधे की लाठी से आप समझ नहीं पाओगे लेकिन लोकतियों से आप समझ जाओगे आपके सामने। समझे? मान ना मान मेरा पैमान, मतलब कोई जबरदस्ती वाली यहाँ पर बात हो रही है। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ये अंतर होता है मुहावरे और लोकत्य में। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।